नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माय नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम और फ़कीह थे। आप एक दिन वाज़ फरमा रहे थे, लोगों अल्लाह सुब्हानहु व तआला का दरवाज़ा खटखटाते रहो, ये दरवाज़ा जल्द या बदीर खुल जाता है। मजमे में से एक बूढ़ी शख्स बोली, ए हसन, क्या रब का भी दरवाज़ा होता है भला? ये सुनना था कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के फ़कीह, अपने ज़माने के वली गश खा के गिर पड़े। जब होश में आए तो बोले, वो बुढ़िया मुझसे बड़ी आलिम है, वो मुझसे ज़्यादा रब को जानती है। गशी इसलिए तारीफ हुई कि अहले इल्म ही अहले इल्म की बातों में छुपे मोती पहचान सकते हैं, जोहरी ही हीरो को पहचानता है। अहले इल्म सिंबॉलिक तौर पे रब के दरवाजे का जिक्र करते हैं ताकि रब सुब्हानहु व तआला का अदब और प्रोटोकॉल कायम रहे। और खाना काबा का दरवाज़ा भी इसी तरह अलामती ही है, वरना अहले दिलो इल्म जानते हैं कि रब का कोई दरवाज़ा नहीं होता, वो तो ज़बान व मकान से पाक है। रब फरमाता है, हम इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा उससे करीब हैं। अगर हज़रत हसन बसरी के कौल पे अलामती तौर पे ही देखा जाए तो दुआ ही वो दरवाज़ा है जो रब सुब्हानहु व तआला तक पहुँचाता है। दुआ ही रब की अबूदियत का इजहार है। दुआ की तलकीन का हुक्म रब सुब्हानहु व तआला ने खुद कुरान में दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब से गिड़गिड़ाते हुए और चुपके चुपके दुआ मांगो, बेशक वो हद से गुजरने वालों को पसंद नहीं करता। एक और जगह इरशाद किया, तुम्हारे रब ने फरमाया है, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। दुआ की कबूलियत का बेहतरीन वक्त सजदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को अपने रब की सबसे ज़्यादा कुर्बत उस वक्त हासिल होती है जब वो सजदे की हालत में होता है। चुनाचे हालत सजदा में बहुत कसरत से दुआएं किया करो। आपने मजीद फरमाया, अल्लाह को दुआ से बढ़ के कोई चीज़ महबूब नहीं और दुआ से बढ़ के कोई चीज़ ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं उसके नज़दीक, और जो अल्लाह से मांगना छोड़ देता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस पर नाराज़ हो जाता है। रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इज़्ज़त से दरियाफ़्त करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, हे आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा और मुझसे उम्मीद रखेगा, मैं तुम्हें माफ़ करता रहूँगा, चाहे तुमसे कुछ भी सरजद हो। इब्न आदम, मुझे इस अमर की कोई परवाह नहीं कि अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक भी पहुँच जाएं, फिर तुम मुझसे बख्शिश तलब करो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। इब्न आदम, अगर तू गुनाहों से पूरी ज़मीन भर के ले आए लेकिन तेरे दामन पे मेरे साथ शिर्क का दाग ना हो, तो मैं भी इतनी ही मग़फ़िरत लेके आऊँगा और तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तुम सब मेरे मोहताज हो, मेरी बादशाहत बिला हुदूद है। हदीस कुदसी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, ए मेरे बंदों, तुम सब भूखे हो सिवाय इसके जिसे मैं खिलाऊं, बस तुम सब मुझी से खाना मांगो ताकि मैं तुम्हें खिलाऊं। ए मेरे बंदे, तुम सब नंगे हो सिवाय इसके जिसे मैं पहनाऊं, सो तुम मुझी से लिबास तलब करो ताकि मैं तुम्हें पहना दूं। ए मेरे बंदों, अगर तुम्हारे पहले और पिछले तमाम जिनों सब एक मैदान में जमा हो जाएं और सब मिल के मुझसे सवाल करें और मैं हर सवाल करने वालों को उसकी तलब के मुताबिक अता कर दूं, तो मेरे ख़जाने में से इतनी भी कमी नहीं होगी जितनी एक सुई को समंदर में डुबोने से उसके पानी में कमी होती है। दुआ के हवाले से ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें तीन में से कम एक ज़रूर फ़ायदा हासिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जब कोई दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह और कतई रहमे की बात ना हो, तो ऐसे शख्स को तीन में से एक चीज़ ज़रूर अता कर दी जाती है। या तो उसकी दुआ फौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है, या उस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है, या उस दुआ के बायस किसी ऐसे ही आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। साहबा अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ किया, हम तो फिर बहुत कसरत से दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला के पास भी देने के लिए बहुत कुछ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगो, अल्लाह मांगने वाले को पसंद करता है और कुशादगी का इंतज़ार करना अफजल तरीन इबादत है। आपकी हदीस में मज़कूर है कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सुतून और ज़मीन व आसमान का नूर है। दुआ अल्लाह का लश्कर है जो तकदीर को हतमी होने के बाद भी बदल देती है। जिसके साथ एहसान किया हो गया हो उसकी अपने मोहसिन के लिए की गई दुआ रद्द नहीं होती। इसी तरह मकबूल दुआओं में बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसे है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में है। एक रिवायत के मुताबिक दुआ करने के बाद चेहरे पे हाथ फेर लेने चाहिए
کیونکہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہم آمین۔